Hello and hi, my beautiful lost souls. Okay, before we start our today's vlog, let me just wish you a very happy Diwali and a prosperous New Year. Okay, and let me just welcome you all very quickly for today's vlog. That is शुक्रवार है वाले vlogs में. Okay, आज के इस vlog में everybody knows that I will recommend you guys कोई अच्छी सी मूवी या कोई अच्छी सी किताब. So are you guys ready? Because I am. Okay, मेरे पास बहुत कुछ रिकमेंड करने के लिए है. एक व्लॉग में मैं सिर्फ एक करूंगी तो मेरा दिल टूट जाएगा एंड मेरी बाकी सारी बातें रह जाएगी. So I don't know what to do. कोई तो बताओ. Okay. But before we start our today's vlog, let me just ask you all. आप लोग ने मेरा दिया हुआ टास्क किया है? Did you face any sort of challenges, any problems during that, simple सा task? जो लोग मेरे ब्लॉग में नए हैं, who don't know what I'm talking about, उनको मैं बता दूं. I'm talking about the task that I've given my fam. और वो टास्क बहुत ही सिंपल था गाइस, बहुत ही easy peasy दूसरी वाला सिंपल था. Where I tell you guys to sleep. आसान राइट, बट द ट्विस्ट इज कि आप लोग को कल रात जो टाइम पे सोए थे, आज रात उससे 5 मिनट जल्दी सोना. ओनली 5 मिनट्स और 2 मिनट्स इज ऑल्सो फाइन. या तो उस टाइम पे भी सोओगे तो भी चलेगा. पर क्या हम लोग ने वो किया? ऑनेस्टली स्टार्टिंग मेरा अच्छा था बिकॉज आई वॉज हाईली मोटिवेटेड. अरे इतना सिंपल टास्क है ये वो तो मेरे से 2 दिन कंटिन्यूस हुआ, तीसरे दिन भी हुआ, चौथे दिन आई वॉज लाइक शिट, नींद ही नहीं आ रही है. बिकॉज अगर मैं टाइम पे पहले सोना 4 दिन सोई हूँ, 3 दिन सोई हूँ, तो चौथे दिन अब मेरा बॉडी पूरा फ्रेश है, तो अब मुझे नींद नहीं आ रही है. अब मैं क्या करूँ? आई डिड व्हाट एवरीबॉडी डिड. आई स्क्रॉल डाउन, आईजी खोला एंड आई एम लाइक नाइस लाइक भाई साहब, मैंने सोचा था सिर्फ 10 मिनट. ओके, ओनली 10 मिनट्स, पर वो 10 मिनट्स कब 1.5 आवर में कन्वर्ट हुए पता ही नहीं चला. एंड आई ब्रोक माई साइकिल. आप लोग से भी ऐसा कुछ हुआ है? होता है ना, मुझसे भी होता है. खैर, बट इसका सोल्यूशन मैं लेकर आई हूँ. ओके, बिफोर आई टेल यू द सोल्यूशन, लेट मी टेल यू इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन. तो प्लीज ये मत सोचना मुझे पैसे दिए है किसी ऐप वालों ने. नो, नॉट एट ऑल. ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था. ट्रायल एंड एरर कर रही थी टू ओवरकम माई प्रॉब्लम्स. सो येस, there is this one app called OneSec app. बेस्ट पार्ट कि आप जितनी बार भी उसको ओपन ऑन करने के बाद आप जितनी बार भी आप वो ऐप को ओपन करने की कोशिश करते हो, उतनी बार दे टेल यू टू टेक अ डीप ब्रीथ, लाइक ऐसी वाली डीप ब्रीथ लेने के लिए बोलेंगे. एंड दे शो यू, जब तक स्क्रीन में नीचे से ऊपर तक आपका लाइट जाएगा तब तक आपको इनहेल करना है, फिर नीचे ऊपर से नीचे आएगा तब आपको एक्सेल करना है. एंड दे लिटरली रिमाइंड यू कि आज आप 25वीं बार आप इंस्टाग्राम ओपन करने की कोशिश कर रहे हो. एंड दैट मेड यू फील लाइक ओ, दिन में 24 घंटे और मैं 25वीं बार तो खोल रही हूँ. एम आई डूइंग द राइट थिंग? दैट हेल्प्स टू मेक योर कॉन्शियसनेस रियलाइज कि यार मैं कुछ गलत कर रही हूँ. दूसरी चीज फायदा ये है कि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू ओपन. तो आप लोग बोलोगे छोड़, नहीं खोलना है, जाने दे. पर दूसरी सेकंड व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, यू अगेन ओपन द ऐप and then again it tells you to take a deep breath and exhale, and they remind you and make your conscious feel very guilty about it. तो हाँ, वो एक ऐप है जो मुझे बहुत अच्छी लगी. But the point that I did not like about that app is भाई वो बैटरी यूटिलाइज बहुत करती है. एंड नंबर 2, अगर आप पेड वर्जन नहीं लेते हो, मैंने नहीं लिया था, तो इट अलाउज ओनली 1 ऐप कंट्रोल. भाई अगर आप इसमें इतना टाइम लगाओगे, मेरा खुद का सीन है, इंस्टाग्राम खोला एंड इट टोल्ड मी कि टेक अ डीप ब्रीथ एंड ऑल दिस. आई वाज लाइक छोड़, मैं यूट्यूब देख लेती हूँ. Yeah, that's human tendency, when you want something you go for it, you do not wait.
तो वो एक चीज मेरे पल्ले नहीं पड़ी, एंड प्लस बैटरी यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा था, तो आई फेल्ट लाइक छी मुझे नहीं करना है, जाने दे, एंड आई अनइंस्टॉल एट वन पॉइंट. सो या, second app that I came across like this was Stay Focused. That was really cool. That gives you a, what do we say, sleep mode जैसे रहता है ना, वैसे आप टाइम सेट कर सकते हो. For me it was like 10 to 6 मेरा sleep time है, तो 10 o'clock को, sharp 10 o'clock को मेरी स्क्रीन पूरी ब्लू हो जाएगी with a message on it, और वो मैसेज कस्टमाइज भी कर सकते हो. Like give a reminder to yourself कि babe तेरे ड्रीम्स बड़े हैं, याद कर, उसके लिए तुझे सोना है, सो गो टू स्लीप, डू नॉट ओपन मी. ऐसा कुछ भी जो आपको लिटरली फील करवाए कि नहीं, आई डोंट वांट टू ओपन माय सेल फोन एनी मोर, ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हो. तो इंस्टाग्राम में खुद में भी ये फैसिलिटी है वे यू कैन गिव अ लिमिट टू योर सेल्फ कि पूरे दिन के मैं सिर्फ 2 घंटे IG पे दिखनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. तो उसके लिए भी दे हैव फीचर इन सेटिंग में जाकर, तो आप उसे एक्टिवेट करेंगे तो दे जस्ट कम एंड गिव यू अ स्मॉल रिमाइंडर एंड देन दे लीव यू. ऑब्वियसली उनका रोजी रोटी है, दे कैन नॉट प्रोवाइड सम फैसिलिटीज वेयर इट विल स्टॉप यू फ्रॉम कमिंग ऑनलाइन बिकॉज दैट्स देयर रोजी रोटी. तो वो ज्यादा फीचर्स ऐसे अपलोड नहीं करेंगे, एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? So yes, this was the some of the techniques that I did trial and error के लिए. आप लोग ने ऐसा कुछ किया है तो आप लोग भी मुझे अपनी स्टोरी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में. एंड सवाल है, अगर आपको नींद नहीं आई है जिस वजह से आप ये टास्क पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो यू कैन डू वन थिंग. आपका लेफ्ट हैंड के थंब के टिप पे यू नीड टू मेक अ सर्कल एंड कलर इट, जैसे बारकोड सिस्टम में करते हैं. अगर आप लेफ्ट हैंड के थंब पे कर रहे हो तो आपको राइट लेग के थंब के टिप पे भी करना है, बट विद अ ब्लैक पेन. ठीक है, ये करने के बाद इट टेक्स 15 to 20 minutes टू वर्क इट्स मैजिक. तो उसको उतना टाइम देना, एंड व्हाट यू नीड टू डू इन दैट 15 to 20 minutes इज, ये करने के बाद लाई डाउन ऑन योर बेड कंफर्टेबली. आप जिस भी पोजीशन में सोना चाहते हो उस हिसाब से सो जाओ, आंखें बंद करो एंड स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रीथ्स. और वो डीप ब्रीथ्स को आपको काउंट करना है 100 से लेकर 1 तक, उल्टी गिनती करनी है. यस, सो दैट विल हेल्प योर ब्रेन टू गेट रिलैक्स्ड, काम पोजीशन पे लेके आएगा, एंड दैट वुड हेल्प यू टू स्लीप. ओके, सो दिस आर सम ट्रायल एंड एरर दैट आई मेड ड्यूरिंग डूइंग दिस टास्क. आप लोग ने क्या किया है, आप लोगों ने टास्क किया है भी कि नहीं किया है, वो भी मेंशन करो. एंड इफ यू हैव फेस्ड एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, मेंशन इट. मैंने आपको सॉल्यूशंस दिए हैं ऑन बेसिस ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आई फेस्ड. अगर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो शायद मैं उसके रिलेटेड हेल्प कर सकती हूँ. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू टुडेज व्लॉग, वेयर आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू सम गुड मूवी और बुक. क्या चाहते हो मैं क्या रिकमेंड करूँ, जल्दी से बताओ, फास्ट. और हाँ, मैंने पहले जो रिकमेंड किया था मूवी, वो आप लोग ने की है कि नहीं की है, आई मीन देखी है कि नहीं देखी है. गो गाइस गो, सीरियसली जाकर देखो. आई नो वो मूवी को देखकर आप लोग मुझसे कहेंगे तन्वी वो एक बच्चे की मूवी है, हर बच्चा अपना सपना पूरा कर सकता है, व्हाट्स अ बिग डील, देयर इज अ बिग डील, एवरीथिंग हैज अ बिग डील. अगर आप बड़े हो, एज हो चुकी है, आप कहोगे कि भाई वो तो बच्चों को इंस्पायर करने के लिए अच्छी मूवी है, पर हमारी एज में हम लोग ये सब कहाँ करने बैठेंगे, एंड ऑल दोस क्रैप. डोंट गिव मी दैट क्रैप गाइस. उम्र, एज इज जस्ट द नंबर्स, वो सिर्फ नंबर्स है. इफ यू डू नॉट बिलीव, want you to check out NYAD मूवी, वो भी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है. इट्स अबाउट अ स्टोरी ऑफ अ वुमन, ओल्ड लेडी है अराउंड 50-60s में, who wanted to make a world record just like this young girl. But okay, I've said enough, okay? You just need to check it out for yourself. तो वो मूवी चेक करो एंड देन कम एंड टेल मी कि ये बच्चों को इंस्पायर करना अच्छा. नो, इट्स नॉट ओनली फॉर किड्स, हर कोई इंस्पायर हो सकता है. एज इज जस्ट इन नंबर्स, आप कुछ भी कर सकते हो. यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट, और वो डिसाइड करने वाला आप होने चाहिए, कोई और नहीं. इफ यू वांट टू डू समथिंग यू कैन डू, इफ यू डोंट वांट टू डू समथिंग यू कैन नॉट, दैट इज अप टू यू. ठीक है, ओके, नाउ कमिंग बैक टू टुडेज व्लॉग. आज मैं रिकमेंड करूंगी आप लोग को एक किताब. सी, यूजुअली सेल्फ ग्रोथ करना है तो मैं शुरुआत करती हूँ एक खूबसूरत बुक से, दैट इज द सीक्रेट. बिकॉज द सीक्रेट पढ़ने के बाद आई थिंक हर इंसान में एक जज्बा आ जाता है, एक जोश आ जाता है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं. आई कैन डू एनीथिंग आई वांट, आई कैन बी एनीथिंग आई वांट,
एंड हर एक चीज़ मुमकिन है। वो किताब पढ़ने के बाद हम कुछ भी कर सकते हैं, यू नो, दैट लिटरली गिव्स यू मोटिवेशन। तो अगर अब तक आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़ो। थोड़ी स्लो लगेगी बट देर आर शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज, आप स्किप कर सकते हो, किसी भी पेज से, किसी कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। सो येस, बट टेक्निकली दैट्स नॉट द बुक दैट आई एम रिकमेंडिंग। मैं कुछ और रिकमेंड करने के लिए आई हूँ यहाँ पे। बट इफ यू आर न्यू टू दिस सिल्क क्लोथ थिंग, आई रिक्वेस्ट यू स्टार्ट विद द सीक्रेट, बिकॉज एक बार वो जज्बा आ जाता है ना, फिर आप कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हो। दैट्स व्हाट माई मेंटालिटी इज। सो येस, आई एम सॉरी इफ इट डज नॉट वर्क आउट फॉर यू। मैं आज रिकमेंड करूँगी एक ऐसी किताब दैट विल टेल यू अबाउट बीइंग हैप्पी इन स्मॉल थिंग्स। ओके, ये एक बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुली रिटन। थोड़ी बोरिंग लगेगी बिकॉज एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है, पर कहते हैं ना कि जो चीज़ दिमाग में बार बार बोलते रहते हैं, जैसे कि एक पेड़ को बोलोगे तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है, तो कुछ काम का नहीं है, यू आर गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग, तो अल्टीमेटली वो मुड़ जाता है। पर उसी साइड दूसरे प्लांट को वो लोग बोलते हैं दैट यू आर ब्यूटीफुल, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर मार्वलस, यू ग्रो वेल, यू आर एंड ऑल दोज एफर्मेशन थिंग, तो वो बड़ा पेड़ बन जाता है एंड इट्स ब्यूटीफुल, राइट। तो ये कहानी हम सब जानते हैं। ठीक वैसे ही एटॉमिक हैबिट्स हेल्प यू टू डेवलप स्मॉल थिंग्स एंड वर्क ऑन योर स्मॉल थिंग्स। तो वो हर चीज़ बार बार रिपीट करता है सो दैट हमारे दिमाग में वो फिट हो जाए। स्टार्टिंग में गिव अप करने का मन करेगा, इसलिए मैंने कहा कि स्टार्ट विद द सीक्रेट बुक, उसके बाद इस पे आओ बिकॉज दैट विल रियली हेल्प यू टू फोकस। नंबर 2, आई फील कि अगर हम हर चीज़ एक साथ शुरू कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे डाइट करना है तो मैं खाना पीना छोड़ रही हूँ, चॉकलेट बंद कर रही हूँ, मैं पिज़्ज़ा पास्ता बंद कर रही हूँ, बाहर का जंक फूड बंद कर रही हूँ, साथ में एक्सरसाइज भी कर रही हूँ जो मैं कभी नहीं करती थी, और मैं किताब पढ़ना शुरू कर रही हूँ जो हाथ में लेकर ही मुझे नींद आना शुरू कर देती है। तो हम लोग मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है बिकॉज वी फील दैट वी आर सेक्रीफाइसिंग लॉट ऑफ थिंग्स, वी आर चेंजिंग लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम, पर हमें आउटपुट भी हम लोग फिर सोचते हैं कि अब तक क्यों नहीं आ रहा है। वी वॉन्ट इमीडिएट आउटपुट। जब हम एक साथ इतनी सारी चीज़ें करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है, राइट। तो हम सोचते हैं कि भाई अब तक क्यों चेंज नजर नहीं आ रहा है, वाई एम नॉट गेटिंग यू नो डिनर, मेरा वजन क्यों कम नहीं हो रहा है, मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है, मेरी बुक क्यों नहीं हो रही है। मैं बुक पढ़ रही हूँ, इतनी सेल्फ ग्रोथ की बुक्स भी पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ मतलब मेरे में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, वाई। सो सी, एटॉमिक हैबिट टेल्स यू कि डोंट डू ऑल द थिंग्स एट द सेम टाइम। नहीं, जब हम इतना सारा अब एक साथ करते हैं तो हम लोग भी मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। So this book tells you focus on one thing, small things. Do that for 15-20 days, and once that becomes your habit, go on to the next habit to change. For example, मुझे weight loss करना है, तो मैं सीधा इस चीज़ पे जंप नहीं करूँगी कि भाई मैं टोटली बाहर का खाना बंद नहीं कर सकती। भाई जो फूडी है वो तो बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं एक बार के लिए कर ली। तो ऐसे मामलों में गिव योर सेल्फ रिवॉर्ड्स, गिव योर सेल्फ यू नो गूगली पॉइंट्स कि देख अगर 15 दिन तो कंटिन्यूस नहीं करेगी तो 16th डे को मैं तुझे चीट डे दूंगी। दैट्स हाउ चीट डेज केम इनटू एक्सिस्टेंस, आई नो, ठीक है। तो फिर हमें, और वो चीट डे में भी गिव योरसेल्फ अ रिवॉर्ड दैट क्रेव्स यू मोर। फॉर एग्जांपल मुझे चीज़ केक ज़्यादा पसंद, आई नो चीज़ केक इज़ टू मच हैवी, फैट रहता है, आई नो दैट, पर फिर भी अगर मैं 15 दिन करती हूँ तो मैं चीज़ केक आधा खा सकती हूँ या एक पूरा कहीं पे छोटा सा ही स्लाइस आता है, तो यू कैन जस्ट लेट इट गो फॉर वंस, तो यू विल फील गुड, डोंट यू, और आपको भी करने में मजा आएगा। जैसे कि हम लोग को पिकनिक जाना होता है तो हम लोग तुरंत उठ जाता है, पर पढ़ाई के नाम पे स्कूल पे जाने के लिए मम्मी 100 बार उठाएगी तो भी हम नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है पिकनिक में रिवॉर्ड पॉइंट्स है, घूमना है, फिरना है, दोस्त लोग के साथ मजे है, एंड विल बी गोइंग टू सम न्यू प्लेस। यहाँ पे सेम ओल्ड बोरिंग रूटीन है तो करने में भी मजा नहीं आएगा, उठने में भी मजा नहीं आएगा, कुछ नहीं। सो येस, दिस एटॉमिक हैबिट book really helps you to focus on small things, teaches you on focusing, taking a small steps, you know, because slow and steady wins the race as usual, जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो yes, that's my actual recommendation, but if you are new then I would suggest कि आप लोग start करो The Secret book से, because एक बार वो जज्बा वो ignite हो जाता है ना फायर, उसके बाद हम उस फायर को हवा देने के लिए कोई और बुक लेंगे तो वो फायर को जलना ज़रूरी है। सीधा ये बुक पढ़ेंगे तो लाइक यार एक ही चीज़ कितनी बार पढ़, छोड़ नहीं पढ़ना है, जाने दें। आई नो व्हाट इट्स ट्राइंग टू टेल यू, बट नो, ओके, थिंग्स सम आई वोंट शेयर इन डिटेल बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ है सीखने के लिए। लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल,
due to which you may feel out of control. Things may go haywire. You may feel nothing is going your way. So start taking control of your life by working on small things like make your own bed, arrange your cupboard, keep your room neat and tidy. That gives you a sense of control over your life. It makes you feel confident that at least there is something going in your way in your life. And when things starts going your way, your perspective towards life changes. Isn't it true? I mean, I feel that. मतलब जब एक चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वेक अप लेट वन डे और आपको हर चीज़ लेट हो रही है, तो यू थिंक नथिंग इज गोइंग योर वे, हर चीज़ आज का पूरा दिन बिगड़ जाएगा बिकॉज आप लेट हो गए. आई मीन यू वोंट थिंक कि भाई 2 मिनट और लेट कर लेती हूँ, आई विल प्लान माई डे अकॉर्डिंगली. नहीं, विल थिंक लाइक आज मैं लेट उठी हूँ ना, तो पक्का आज मेरा दिन खराब जाने वाला है. नथिंग इज गोइंग टू बी गोइंग योर वे. घर पे जाकर खाना बनाना है, ऑफिस में जाऊँगी, सर की डांट सुननी है, ये करना है, वो करना है, एंड नथिंग इज गोइंग योर वे. यू विल लिटरली फील दैट. नहीं होता ऐसा. So that's the reason I suggest Atomic Habits, because that helps you to focus on improving yourself only by 1% every day. Just 1%. रोज 1% पढ़ोगे तो 365% आप पढ़ जाओगे by the end of the year, and you wouldn't even realize कि आपने कुछ sacrifice भी किया है उस चीज़ के लिए. So yeah, read that book. Let me know what do you think, और मुझे कमेंट में मेंशन करो अगर आपके हिसाब से कुछ और कोई और अच्छी सी बुक मैं पढ़ सकती हूँ. That would help you to अंडरस्टैंड लाइफ मच मोर बेटर. कि मैं लोगों को रिकमेंड कर सकती हूँ ऐसा कुछ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. इफ़ यू रियली लाइक माई शुक्रवार है वाला ब्लॉग ऑफ टुडे, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. डू वॉच दैट मूवी दैट आई हैव टोल्ड यू. और मेरे ओलीज जो एज को एक रीज़न बनाकर बोल रहे हैं कि ठीक है ड्रीम्स इज़ नॉट फॉर दी ओलीज लाइक अस एंड ऑल दोस, वो जाकर NY80 भी देख लीजिए. सो येस, डू नॉट forget to show your love, shower your love to me. Till that time, hasta la vista, sayonara. I know.